तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने बहुत सारी जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम और जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं उनके बारे में आज हम जानकारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी हमने इम्पोर्टेंट जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये हमने कंप्लीट कर ली। ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ये हमने कंप्लीट कर दी। इसी तरीके से हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और इन तीन जो इम्पोर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं इनसे हमने बहुत सारे रिजल्ट बनाए जो कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और आपको डायरेक्ट कंसेप्ट के रूप में याद रखने हैं, जिससे सवालों को सॉल्व करने में आसानी रहेगी और कम से कम समय आपका लगेगा और आप कैलकुलेशन को कम से कम कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब और भी रिजल्ट है जो आपको बनाने में सारी चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ और उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो जो रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ और लिख रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ एक और रिजल्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये प्लस में है तो ये गुणा में बदल जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अगर योगफल के रूप में दे रखी है तो उनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। अब कैसे आया है वो भी आप देख सकते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक को लिख सकते हैं 1/2 साइन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा और साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा। 1 से गुणा करने पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने आपको पहली सर्वसमीका लिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो इसकी जगह रिजल्ट हो जाएगा 1। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब 1/2 साइन है, ऐसे 1/2 कॉस है तो आपको पता है 1/2 साइन जो है वो कोसेक के बराबर होता है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही 1/2 कॉस जो है वो सेक के बराबर होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही 1/2 जो टेन है वो कॉट के बराबर होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी साइन कोसेक का अपोजिट है, कॉस सेक का, टेन कॉट का। तो ये भी लिखा है 1/2 साइन तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक बन जाएगा। 1/2 कॉस क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर में बदल जाएंगे तो ये रिजल्ट पूरा क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा आपका ये, यानी 1/2 साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, 1/2 कॉस स्क्वायर आपको बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो इसलिए ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इनके गुणनफल के बराबर हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट कंसेप्ट के रूप में आपको याद रखनी है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको बदल जाएगा गुणा में, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। कैसे, इसको भी देख लो। टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो टेन थीटा है इसको हम साइन बटे कॉस लिखते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कॉट होता तो कॉट इसका उल्टा हो जाता टेन का, यानी कॉस बटे साइन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, इसको लगा तो उनके स्क्वायर ग्रुप में लिख देंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर और यहां पर दोनों जगह आपको साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे इसमें से
यहाँ पे क्या बचेगा, 1/cos² बचेगा, 1/cos²। और 1/cos मैंने लिखा हुआ है, 1/cos क्या बन जाता है आपका, सेक बन जाता है। 1/cos क्या बन जाता है, सेक। तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में बन जाएगा sec² थीटा, माइनस sin² यहाँ से कॉमन निकालिए तो यहाँ पर रहेगा आपका एक रह जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। और मैंने आपको एक सर्वसमीकरण दिखाई थी कि 1 + tan² थीटा जो है वो sec² थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम tan² का मान निकालेंगे तो 1 को पहुंचा देंगे इधर, तो ये प्रॉपर्टी फिर किसकी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी tan² थीटा -1, यानी tan² थीटा बराबर बन जाएगा sec² थीटा -1। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, sec² थीटा -1। तो इस वाले रिजल्ट की जगह पर हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin² थीटा इंटू tan² थीटा। और ये मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है कि tan² थीटा माइनस sin² थीटा जो है इनको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अगर माइनस दे रखा है तो गुणा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये आ गया tan² इंटू sin²। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखनी है। इसी तरीके से तीसरी है, यहां पर लिखा हो cot² थीटा माइनस cos² थीटा, तो ये भी गुणा में हो जाती है cot² थीटा इंटू cos² थीटा। तो ये भी रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से यानी cot² थीटा माइनस cos² थीटा दे रखा है तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, गुणा में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, जैसे cot + tan, cot + tan, cot थीटा प्लस tan थीटा, ये है। तो इससे हम बहुत सारे रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos/sin, tan को sin/cos, ये हो जाएगा cos/sin और ये हो जाएगा आपका sin/cos। इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपका sin इंटू cos। sin का भाग देंगे तो cos बचेगा, cos का cos से करेंगे गुणा तो ये बन जाएगा cos²। ऐसे cos का देंगे भाग तो sin बचेगा, और sin का sin से कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका sin²। और ये मैंने पहली आइडेंटिटी लिखाई थी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी कि जो tan थीटा प्लस tan प्लस cot जो लिखा है इसको आप 1/sin इंटू cos लिख सकते हैं, 1/sin इंटू cos लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1/sin कोसेक होता है, 1/cos जो है वो सेक होता है। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी tan प्लस cot जो है वो बराबर हो जाएगा sec इंटू कोसेक के। tan प्लस cot जो है वो बराबर हो जाएगा 1/sin इंटू cos के। इस तरीके से इनको बदल के लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। तो एक आइडेंटिटी और होती है sin 2 थीटा की, और ये होती है आपकी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी 2 sin थीटा cos थीटा हम कहते हैं sin 2 थीटा। तो ऐसे यहाँ पर sin थीटा cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 का गुणा कर दूं नीचे और ऊपर, 2 का गुणा कर दूं नीचे और ऊपर, तो ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या करें, sin 2 थीटा करें, तो जो नीचे वाला 2 है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 2/sin 2 थीटा बन जाएगा। और अभी मैंने बताया कि 1/sin थीटा जो है वो कोसेक बन जाता है, तो ऐसे 1/sin 2 थीटा है तो वो 2 कोसेक थीटा बन जाएगा ऊपर जाके।
तो ये वाला रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपका बराबर हो जाएगा 2 कोसेक 2 थीटा के। इस तरीके से, यानी कि एक रिजल्ट से हमने बहुत सारे रिजल्ट बना दिए। तो इनको डायरेक्ट कंसेप्ट के आप याद रख सकते हैं कि अगर 10 प्लस कॉट दे रखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन इंटू कॉस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक इंटू कोसेक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 कोसेक 2 थीटा। इस तरीके से हम रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। ये 10 प्लस कॉट का हो गया। ऐसे ही कॉट माइनस 10 का एक और है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। इसका भी रिजल्ट होता है। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे और ऐसे ही सॉल्व करने के बाद में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो आता होता है 2 कॉट 2 थीटा के बराबर होता है। 2 कॉट 2 थीटा, इसके बराबर इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कॉट प्लस 10 1 बटे साइन इंटू कॉस, सेक इंटू कोसेक 2 कोसेक 2 थीटा। और अगर कॉट माइनस 10 है तो 2 कॉट 2 थीटा के बराबर होता है। इसके बाद में और रिजल्ट है। जैसे यहां पर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो फॉर्मूले से हम खोल देंगे इसको, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 का गुणा दोनों से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब इतना रिजल्ट आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 1। ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये भी रिजल्ट अभी मैंने लिखाया था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम साइन 2 थीटा। यानी इसका जो मान है वो आपका मान क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर इसी जगह पर आपका माइनस होता, यानी यहां पर प्लस की जगह माइनस होता, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है। इस तरीके से एक और रिजल्ट आपका ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा आपका। तो ये थी आपकी सर्वसंख्याएं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बनती है मैंने सारी लिखा दी और सबको मैंने प्रूव करके बता दिया किस तरीके से बनी है। तो आप इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें और डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको याद रहेंगे तो आप इनको आसानी से कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। जहाँ जहाँ ये काम आएंगे वहाँ पर आप इनको सॉल्व कर पाएंगे और कैलकुलेशन आपकी कम से कम हो जाएगी अगर डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद हो तो। वरना आप इनको बनाने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा। इस तरीके से इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे हमने, जो हमने 6 हमने पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनके हम मान पढ़ेंगे थीटा के मान। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 के लिए, 45 के लिए, 90 के लिए, इनके लिए हम पूरी टेबल पढ़ेंगे। वो टेबल आप देखें कैसे बनेगी।
देखिए यहाँ पर आपके त्रिकोणमिति है और ऊपर आपके कोण दे रखे हैं। यानी त्रिकोणमिति में आपको कोण बताने हैं कि कितने डिग्री का मान होगा, साइन में 0 में कितना मान होगा, 30 में कितना है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम साइन की लाइन बनाएंगे कि साइन का आपको जो है वो किस तरीके से बनाना है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो साइन के लिए बनाने के लिए आपको पहला स्टेप याद रखना है हल्का सा, कि यहाँ पर हम चालू करेंगे 0/4, 1/4 इस तरीके से। पहले हम टेबल बनाने की बात करें तो रूट में हम लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे मान लिख लिए। पहले हम लाइन बना रहे हैं साइन की कि साइन में कैसे मान होंगे उसके लिए। तो 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे और उसका लेना है आपको वर्गमूल। तो 0 में भाग किसी का भी दो, मान कितना हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। 1/4 का वर्गमूल लेंगे, 1/2 आ जाएगा, यानी साइन 30 का मान हो गया 1/2। 2 से 4 काट दो तो रूट में बचा है ऊपर 1/2 और इसका वर्गमूल आप लेंगे तो 1/आ जाएगा √2। √3 का वर्गमूल होता नहीं तो √3 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा √3/2। और ये आपका 4 से 4 एक बार कट जाएगा और 1 का वर्गमूल आपका कितना होता है 1। यानी ये आपने पहली लाइन बना दी। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस की जो लिखनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, जो साइन की टेबल है 90 से, वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से पूरे नंबर, तो सारे नंबर रिवर्स हो जाएंगे। यानी cos 0 का मान हो जाएगा आपका 1, cos 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। ये आपके आगे cos की। अब tan की निकालनी है, तो tan के लिए मैंने आपको बताया कि tan जो है वो sin/cos होता है, sin/cos। यानी कि साइन की जो टेबल है उसमें cos की टेबल का भाग देना है, यानी 0 में 1 का भाग देना है 0, 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। सेम में सेम का भाग देना है तो एक बार चला जाएगा, इसमें इसका भाग देना है तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो उसको √3 ही लिख देंगे। 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित बन जाएगा। इस तरीके से। अब आपको कॉट की लिखनी है, तो इस टेबल को आप क्या कर देंगे, रिवर्स करके लिख देंगे। कॉट का मान लिखना है तो tan की जो टेबल है उसको रिवर्स करके लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा अपरिभाषित, यहां पर आ जाएगा आपका √3, यहां पर 1, यहां पर 1/√3 और यहां पर हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से आपकी कॉट की पूरी टेबल कंप्लीट बन जाएगी। अब आपको बनानी है सेक की, तो सेक आपको पता है कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। यानी कॉस की जो टेबल है उसमें उल्टा लिखना है, यानी 1 में भाग देना है कॉस की टेबल का। तो 1 में भाग देंगे 1 का, 1 आएगा। 1 में भाग देंगे √3/2 का तो संख्या पलट जाएगी। 1 में भाग देंगे इसका तो संख्या पलट जाएगी। 1 में भाग देंगे संख्या पलट जाएगी। 1 में भाग देंगे 0 का, अपरिभाषित बन जाएगा। ठीक है, अब कोसेक की लिख रही है तो सेक वाली जो टेबल है उसको रिवर्स करके लिख देंगे पीछे से, यानी कि बन जाएगा अपरिभाषित। ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा 2/√3 और ये बन जाएगा आपका 1। तो ये आपकी पूरी हो गई कंप्लीट टेबल। इस तरीके से आप पूरी कंप्लीट टेबल बना सकते हैं। लेकिन जरूर ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, यानी इसमें डायरेक्ट आपको मान याद रखने हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, इस तरीके से। tan 45 का मान 1 होता है। तो ये सारे डायरेक्ट आपको मान याद रखने हैं। डायरेक्ट मान याद होंगे तो आप
डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाएंगे, क्योंकि इसके सवाल जब आएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट इनके मान रखने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एक बार टेबल आप देख लो, कंप्लीट मैंने टेबल बनवा दी है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं।